श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पुराना आटियों पर चल रही संगीतमय भागवत कथा के द्वितीय दिवस तथा कथा व्यास पंडित श्रवण भार्गव ने श्रोताओं को कथा सुनाते हुए कहा कि भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। भागवत कथा की महिमा सुनाते हुए कथा व्यास ने कहा कि एक बार नारद जी ने चारों धाम की यात्रा की, लेकिन उनके मन को शांति नहीं हुई। नारद जी वृंदावन धाम की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती की गोद में दो बुजुर्ग लेटे हुए थे जो अचेत थे। युवती बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनके नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये वृंदावन में दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन ब्रज में प्रवेश करते ही ये दोनों अचेत हो गए, बूढ़े हो गए। आप इन्हें जगा दीजिए। इसके बाद देवर श्री नारद जी ने चारों वेद, छहों शास्त्र और 18 पुराण व गीता पाठ भी सुना दिया, लेकिन वह नहीं जागे। परेशान हो नारद ने यह समस्या मुनियों के समक्ष रखी। ज्ञान वैराग्य को जगाने का उपाय पूछा। मुनियों के बताने पर नारद जी ने हरिद्वार धाम में आनंद नामक तट पर भागवत कथा का आयोजन किया। मुनि कथा व्यास और नारद जी मुख्य परीक्षित बने। इससे ज्ञान और वैराग्य प्रथम दिवस की ही कथा सुनाकर जाग गए। उन्होंने कहा कि गलती करने के बाद क्षमा मांगना मनुष्य का गुण है, लेकिन जो दूसरे की गलती को बिना द्वेष के क्षमा कर दे वो मनुष्य महात्मा होता है। जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत की बूंद पड़ी, उसके हृदय में आनंद ही आनंद होता है। भागवत को आत्मसात करने से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। जीव का कल्याण भी भगवत भजन से होगा।